हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। बस नहाना है, मतलब कपड़े धोना है और नहाना है, दो काम रह गए हैं। अभी मैं सारे काम करके बैठ गई थी। थोड़ा सा दलिया रखा हुआ था तो मैंने दलिया खाया है, क्योंकि दलिया मैंने सुबह मानने के लिए बनाया था, सुबह खाने के लिए घर पर ही ब्रेकफास्ट में। और उसके टिफ़िन में, लंच में मैंने पराठा रखे हैं, क्योंकि दलिया इसलिए बनाए, वो खाती नहीं है, लेकिन उसका कल पेट दुख रहा था और आज भी थोड़ा सा लो फील कर रही थी, लेकिन उसका पेट तो नहीं दुख रहा था। फिर मैंने सोचा चलो सुबह सुबह हम इसको दलिया बना देते हैं, दलिया खा लेगी। तो उसने थोड़ा सा दलिया खा भी लिया था। बाकी पराठा और आलू की सब्ज़ी ले गई है वो स्कूल, तो देखते हैं खा के आती है कि नहीं। और ये तो एक चैलेंज होता है मैम लोगों के लिए कि पूरा लंच फिनिश करवाना है। बहुत मुश्किल होता है। देखो बच्चों को अपन तो बोल देते हैं मैम लंच फिनिश करवाना, लेकिन मैम के पास एक बच्चा थोड़ी, बहुत सारे हैं, सबका लंच, सबके पेरेंट्स बोलते हैं लंच फिनिश करवाने का। तो बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को भी, लेकिन अच्छा है वो लोग लंच फिनिश कर लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन मान्य ज़्यादातर खा के ही आती है। तो अभी मैंने बस थोड़ा सा दलिया बचा था तो खा लिया है, थोड़ा सा कुछ पेट में गया है। तो अब चलो कपड़ा धोते हैं और नहाते हैं। तो मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई थी और पूजा भी हो गई थी हमारी। तो बस यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। करेला पता कल मैंने बॉईल करके रख दिए थे, कल बनाने वाली थी, लेकिन कल मैं नहीं बनाई फिर। तो मैंने फ्रिज में बॉईल किए हुए रख दिए थे। तो अभी मैं थोड़े से तेल में फ्राई कर लूँगी, तो इसका कड़वाहट थोड़ा सा कम हो जाता है करेले का, अगर बॉईल करके और फिर कढ़ाई में थोड़े से तेल में फ्राई कर लो तो बस थोड़े से करेले हैं, क्योंकि मैं एक पाव लाई थी तो उसमें से भी एक खराब निकल गया था, तो थोड़े से ही बचे थे। फिर भी उसमें बहुत सारी प्याज डाल दी थी तो अच्छे भी लगे थे, ज़्यादा प्याज डाल के बनाओ तो। और कड़वाहट भी कम थी और ज़्यादा भी हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने, तेल गरम हो गया है तो मैंने करेले डाल दिए हैं उसमें। और यहाँ पे मैंने मसाला भी मिक्स कर लिया है। मैं क्या है, सूखे मसाले डालो तो जल जाते हैं, तो मैं हमेशा ही एक कटोरी में सारे मसाले ले लेती हूँ, फिर पानी डाल के घोल बना लेती हूँ। तो इससे क्या है कि मसाले हमारे जलते नहीं हैं। तो बस वहाँ पे हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं साथ में एक दाल बनाऊँगी, तो यहाँ पे धुली उड़द की दाल मैं बना रही हूँ। ये मेरे घर में ही होती है, मतलब मायके में। तो मम्मी, मुझे बस अरहर की दाल खरीदनी होती है, बाकी सारी दाल मम्मी हमारी रखती हैं। मूँग की दाल, काली उड़द की, धुली उड़द की और मसूर की, सारी दाल हमारी मम्मी रखती हैं। पता है, मुझे मायके से बहुत ज़्यादा मदद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम चीज़ें मुझे खरीदनी पड़ती हैं और सब कुछ मेरे मायके से आ जाता है। और माँ-बाप होते ही है ऐसे हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि प पता नहीं हम क्या-क्या रख दें अपनी लड़की को। तो मम्मी को बस यही रहता है, कभी कोई आ रहा होता है, जैसे भाई लोग आ रहे होते हैं हमारे पास, तो बस मम्मी पहले से कॉल करेंगी, कुछ चाहिए तो नहीं है, हमने ये रख दिया है, हमने वो रख दिया है। तो ऐसे करके वो फिर पूछती भी हैं कि कोई मतलब कुछ और तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए। तो मम्मी, पता है, सच में बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो कोई तो है, क्योंकि जब ससुराल में कोई नहीं पूछता है तो बहुत बुरा लगता है। और मेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं। कभी-कभी पता, मैं सोचती हूँ कि जिनके ससुराल वाले भी ख़राब होते हैं, बेचारी लड़की अकेली हो जाती है और मायके वाले भी नहीं पूछते हैं, तो उस पे क्या बीतती होगी कि मतलब ना मायके वाले सपोर्ट करते हैं और ना ससुराल वाले, तो वो बेचारी अकेली रह जाती है। और बहुत बुरा लगता होगा। पता, मेरे तो मायके वाले बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो कहीं न कहीं से एक सपोर्ट है। और मेरी मम्मी हर एक चीज़ रख देती है, हर एक चीज़। पता, सच में वो ऐसी हैं कि खुद नहीं खाएँगी और खुद चाहे वहाँ घर में नहीं होगा तो खरीद के रख देंगी। अगर मैंने एक बार कह दिया मम्मी मुझे ये चाहिए, तो अगर उनके पास नहीं होगा तो वो ये नहीं बोलेंगी नहीं है, वो मैं खरीद के रख देती हैं। ऐसी होती हैं माँ। तो मेरे घर में फ़िलहाल तो सब लोग ठीक हैं, भैया-भाभी सब लोग ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। सबको, मतलब सब लोग हमारा ध्यान मतलब मैं परेशान हूँ ना, तो सब लोग, भैया-भाभी सब लोग ध्यान देते हैं। तो अच्छा भी लगता है। और बस यहाँ पे देखिए, मैंने एक तरफ दाल रख दी है बनने के लिए और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी अपनी बना ली है, फ्राई हो गए थे हमारे करेले, तो बस यहाँ पे हमने सब्ज़ी छौंक दी है और सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। तो अभी मैंने दाल फ्राई करने के लिए तैयारी कर ली है। यहाँ पे प्याज़, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन, और धुली उड़द की दाल पता लहसुन से ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने दाल खोल के देखी तो अभी हुई नहीं थी और पानी भी कम था, तो मैंने पानी डाल के 1 सीटी और लगा ली है। और ये देखो यहाँ पे कपड़े हमने ड्रायर कर लिए हैं। धोए कपड़े हमने हाथ से थे,
सूखा हमने मशीन में लिए हैं, क्योंकि छत पे डालेंगे, बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी सूख जाएंगे तो अपने जल्दी उतार लेंगे। ये गाउन भी हमारी बहुत दिन से रखी थी पहनी पहनाई, तो आज मैंने इसको भी धो डाला। अब हम छत पर डालाते हैं। कपड़े हमने डाल दिए हैं और आप ये देखो पेड़ पौधों की हालत, 4 दिन से बारिश नहीं हुई। ये देखो तुलसी के पत्ते कैसे मुरझा गए। मैंने छत पे कपड़े डाले और पता पूरी रस्सी टूट गई अचानक से, तो फिर से मैं कपड़े लाई, क्योंकि वहाँ छत पे ना सीमेंट डला हुआ है, तो सूखा सीमेंट, तो पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, तो मैं फिर से लाई हूँ। फिर से हमने कपड़े खंगाले हैं और ड्रायर में डाल दिए हैं फिर से सूखने के लिए। तो ये देखो ड्रायर चल रहा है और नीचे दूध वाला खड़ा था वो चिल्ला रहा है कि भाभी जल्दी आ दूध लेने, तो जल्दी में आए नीचे, अभी दूध लिया है, अब हम गर्म करने रखेंगे। बहुत गर्मी है छत पे, तो और ज़्यादा गर्मी है, इतने 2 मंजिल तक चढ़ के जाओ उतने में पसीना पसीना हो जाते हैं, फिर वहाँ धूप में कपड़े डालो सूखने के लिए तो और ज़्यादा पसीना पसीना हो जाते हैं। ये देखो गाइस हमने दाल फ्राई कर दी है और इसको हम ढक के रख दे रहे, और यहाँ पे हमारी सब्जी भी रखी है, ये अभी हम खाली करेंगे इसको। और आटा हमने लगा के रख दिया है। आप देख रहे हो हमारे मुँह पर कितना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। सब काम हो गया, बस रोटी बनानी है तो आराम से बनेंगी। 12 बज गए हैं, ये देखो फिक्स 12 बज गए। एक तो फ़ोन वो बल्ब लगा है बिल्कुल घड़ी के ऊपर, तो उजाले की वजह से दिखते ही नहीं है, लेकिन फिक्स 12 हो गए हैं। आधा घंटा और है, फिर मान्या को लेने जाना है। चलो अब थोड़ा सा आराम करते हैं, मुँह हाथ धो के। मान्या की अब बस हम शादी करने वाले हैं, ये बस रोज़ साड़ी साड़ी पहनती है, तो अब हम मान्या की शादी करेंगे। आप लोग हमें कमेंट में कोई अच्छा सा लड़का बताना हो अगर, तो पेटीकोट भी पहने, रेड कलर का पेटीकोट पहने हैं, नीचे देखो। ये देखो बादल अचानक से कैसा काला काला सा हो रहा है, डार्क नीला, समझ में नहीं आ रहा कैसा कलर है। फ़ोन में अलग दिख रहा है, लेकिन बारिश वाला हो गया है पूरा मौसम, और हवा भी चलने लगी है। ये देखो, ये देखो। तो अभी मैं छत पे आई थी कपड़े उतारने, क्योंकि हम सो जाएंगे तो बारिश आएगी तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। हमने कपड़े उतार लिए हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मान्या उड़ गई, मान्या उड़ गई। आँख बंद कर लो। ये देखो कितनी हवा चल रही है, और पूरा बादल काला हो गया है। बारिश होगी, हो तो जाए बारिश, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, और इन पेड़ों को भी थोड़ी शांति हो जाएगी। ये देखो कैसी तुलसी सुकड़ गई है, इसमें हमने पानी डाल दिया था, ये देखो खिल गई है, तो ये सुकड़ी हुई है। अभी इसमें पानी नहीं डाला, लेकिन अब बारिश होगी तो डल जाएगा। और ये देखो जो हमारे पड़ोसी हैं ना, उनके छत पे कितने अच्छे पौधे लगे हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारे पौधे हैं, उनका क्या है, घर नया घर बनाया तो नए सब कुछ आया है, हमारा तो ये सब पुराना है। और वहाँ भी हमारे रखे हुए हैं। मान्य नहीं बेटा, नहीं करो, गंदे हाथ नहीं करो, छोड़ो। हाँ मान्य बारिश आ गई, देखो कम कम बारिश होने लगी, वो बारिश होने लगी, मान्य बारिश होने लगी, गीले हो जाएंगे। ये देखो बारिश होने लगी है, छोटी छोटी बूंद गिर रही, बादल भी गरज रहा है, पूरा काला बादल हो गया। ये देखो आप ऊपर, चलो मान्य नीचे चले, गीले हो जाएंगे बेटा, बारिश आ गई, देखो कितनी जोर से आ रही बारिश, देखो देखो सामने देखो आ रही। ओए चलो 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 जल्दी। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही थी। ये देखो फाइनली गर्मी से राहत मिल गई है। तो गाइस 5:30 बज रहे हैं और अब हम उठ रहे हैं शाम के, और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो ठंडक हो गई है।
गर्मी बहुत हो रही थी तो अच्छी नींद आई है। ठंड लग रही थी तो कंबल ओढ़ के सो रहे थे। मान्या लेटी हुई है यहाँ पे। तो चलो अपनी चाय बनाएंगे, उसके बाद अपना शाम के काम करेंगे। उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, उठना तो है। जैसे सुबह लगता ना आलस, ऐसी शाम को जब सो जाओ ना दोपहर में, तो शाम को उठने में मन नहीं होता। तो गाइस अभी मुझे सब्ज़ी लेने जाना है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। 7:30 बज गए हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतने दिन से हो नहीं रही है, अब हो रही है तो रुक नहीं रही है, कहीं आ ही जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ अब, लेकिन बारिश बढ़ती ही जा रही है, तब से रुकी नहीं है। दोपहर से बारिश हो रही है, 3 बजे से तब से बारिश हो ही रही है। तो अब देखो भीगते हुए जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी लाना बहुत ज़रूरी है। मान्या के लिए सुबह के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसको स्कूल के में क्या रखेंगे, दाल वगैरह तो रख नहीं सकते। तो जाते हैं, आलू भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब भीगते हुए जाएंगे। लाना तो है ही। तो अभी देखो बारिश हो रही है, मैंने आधा घंटा बैठी हूँ मैं, अब से वेट कर रही हूँ कि रुकेगी तो जाएंगे। थोड़ी तो कम हो, थोड़ी तो कम हो, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है। तो अब तो मैं यही वाला सूट पहन के निकलती हूँ। बस नीचे चेंज कर ले रहे हैं, जल्दी से लेके आते हैं। तो ये देखो हम सब्ज़ी लेके आ चुके हैं और हालत देखो हमारी क्या हो गई है, पूरे गीले हो गए और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और सब्ज़ी में कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि ऐसी बारिश में कोई सब्ज़ी बेच भी नहीं रहा है ज़्यादा। तो बस एक लौकी और आलू मिले हैं। तो आलू ठीक है, मान्या को मैंने तो आलू ही चाहिए थे, तो आलू मिल गए हैं। और सब्ज़ी वाले भी बेचारे ऐसी ठंड में, मतलब बारिश की वजह से गीले कब तक खड़े रहेंगे, ठंड भी तो लगती है ना। और ये देखो सब्ज़ी वालों के पास नोटों की क्या हालत हुई है, पूरे गीले नोट दिए हैं उसने हमें। हमने तो सूखा नोट दिया है 100 रुपये का, उसने हमें भी गीले नोट दिए हैं, तो हमने फैला दिए हैं। और चलो अब हम अपने कपड़े बदल ले रहे हैं, पूरे गीले हो गए हैं, तो ठंड बहुत लग रही है। देखो डिनर में हमने बनाया है अपना बैगन का भरता, और बैगन हमने सेक के रख लिया था पहले ही, तो अभी हमने छोंक लिया है। बाकी चलो अब हम मान्या को लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसका होमवर्क भी करवाना है। मान्या है अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। और चलो अब हम ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।